गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था मैंने लास्ट क्लास में। उन दोनों का ग्राफ वगैरह मैंने देखा था। ग्राफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखे थे, मतलब कब ऊपर कब नीचे होगा। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ बेसिक सा लॉग का वैल्यू निकालना आपको बता देते हैं, आता ही होगा। जैसे देखिए log 27 बेस 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स log 27 बेस 3 के वैल्यू का मीनिंग क्या है कि हमको वो वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू निकालना है, तो 3 का वो पावर जो निकालने पर 3 का पावर वो पावर हमको निकालना है जो 27 के इक्वल आ जाए, 27 के इक्वल आ जाए। ठीक है, 3 का वो पावर हमको निकालना है जो 27 के इक्वल आ जाए। log 27 बेस 3 का मीनिंग ये होगा कि हमें 3 का वो पावर निकालना है, ठीक है, जो कि 27 के इक्वल आ जाए। तो कौन सा 3 का वो पावर होगा जो कि 27 के इक्वल होगा, तो 3 का पावर 3 27 के इक्वल आता है। इसका मतलब log 27 बेस 3 का वैल्यू क्या होगा, 3। ठीक है, इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि log 8 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या कौन सा वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 का वो पावर पूछ रहा है जिसका वैल्यू 8 हो जाए। ठीक है, 2 का वो पावर निकालिए जिससे 2 टू दिस पावर इज इक्वल्स टू 8। तो हम कौन सा 2 का कौन सा पावर लेते हैं, तो 8 के इक्वल होता है, तो 2 का पावर 3 लेते हैं। तो इसका log 8 बेस 2 का वैल्यू हो गया 3। मैंने आपको सिखाया भी था, देखिए कि log x बेस a इज इक्वल्स टू y है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a की पावर y है। ठीक है, तो इसीलिए आप पे हम आराम से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक और मैं बोल दूं कि log 81 बेस 3, तो देखिए 3 का कौन सा पावर 81 के इक्वल आता है, तो 3 का पावर 4। तो यहाँ देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। अब हम आज लॉग के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हमने इसके ग्राफ वगैरह देख लिए थे। लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सॉरी, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम मेरे पास है, इफ a, b, m, सॉरी, if m, n, a greater than 0 and a not equals to 1, then log of mn base a is equals to log m base a plus log n base a। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि देखिए m n और a को मैंने इसलिए ग्रेटर देन 0 लिखा है क्योंकि देखिए लॉग के अंदर जो भी होता है, लॉग का डोमेन क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, 0 से इंफिनिटी, यानी कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यानी कि m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, n भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और बेस तो हर हाल में ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और साथ ही 1 के इक्वल नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए लिखा है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, log mn बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a। पहला ये प्रॉपर्टी है हमारा। ठीक है, कि अगर लॉग के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई न हो, ठीक है, तो बाहर निकल कर वो दोनों इंडिविजुअली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, log m बेस a प्लस log n बेस a। अब इसका हम प्रूफ देते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए लेट log m बेस a इज इक्वल्स टू x एंड log m बेस a इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहां से देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log m
बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, और इसी को हमको किसके इक्वल प्रूफ कर देना है, log mn बेस a के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log mn बेस a। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं नाउ, यहां से देखिए हमारे पास क्या है, log m बेस a इज इक्वल्स टू x, यानी कि m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की पावर x। ठीक है, एंड इसी तरह log n बेस a इज इक्वल्स टू y है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू a की पावर y। तो यहाँ से देखिए m n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m n का वैल्यू हो जाएगा a की पावर x प्लस y होगा। तो अब दोनों तरफ log ले लीजिए इसमें बेस a के साथ, तो log m n बेस a इज इक्वल्स टू log a की पावर x प्लस y बेस a। अब देखिए a की पावर log a की पावर एक्स वाई बेस a है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यानी कि a का कौन सा पावर लेके कि उसका वैल्यू a की पावर x प्लस वाई हो जाए, तो सिंपली a का पावर हम x प्लस वाई लेंगे, तभी तो उसका वैल्यू a की पावर x प्लस वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, log mn बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहां से देखिए log mn बेस a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई हो चुका है, और x प्लस वाई हमारा यहाँ से किसके इक्वल है, log m बेस a प्लस log n बेस a, यानी कि हम इसको ये इस जगह लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, इसका मतलब log m n बेस a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, आ गया। अब चलिए आते हैं हम दूसरे प्रॉपर्टी पे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहां से हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, आप लोग देख पा रहे हैं। हम आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो log m अपॉन n बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, देखिए log m अपॉन n बेस a है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m बेस a माइनस log n बेस a, यानी कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड में कन्वर्ट हो जाता है, log के अंदर दो नंबर अगर डिवाइड में है तो वो डिफरेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसको भी हम प्रूफ करते हैं, और यहाँ भी हाँ दूसरे प्रॉपर्टी के लिए भी ये शर्त लागू है, m n a ग्रेटर देन 0 कॉमा a नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं, वही सेम तरीका इसको भी प्रूफ करने का। लेट log m बेस a इज इक्वल्स टू x कॉमा log n बेस a इज इक्वल्स टू y। ठीक है, दिस इंप्लाइज x माइनस y इज इक्वल्स टू क्या, log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, तो अब x माइनस वाई का वैल्यू log m बेस a माइनस log n बेस a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो इसी x माइनस वाई का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए, log m अपॉन n बेस a। ठीक है, तो देखिए a को हम m को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x, और n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर y। ठीक है, अब यहां से देखिए m अपॉन n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m अपॉन n का वैल्यू हो जाएगा a की पावर x माइनस y। ठीक है, तो यहां से देखिए log ऑफ m अपॉन n बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस y, यानी कि log a की पावर x माइनस y बेस a, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस y के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया log m अपॉन n log m upon n base a is equals to x minus y, that is equals to log m base a minus log m base a. This implies log m upon n base a is equals to log m base a minus log n base a। ठीक है, तो हेंस प्रूव, ये प्रॉपर्टी भी हमारा दूसरा प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रॉपर्टी को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो ये n है, ठीक है, ध्यान से यहाँ log n बेस a है, ठीक है। चलिए तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n बेस a, log m टू द पावर n बेस a इज इक्वल्स टू n टाइम्स log m बेस a, जहां a ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड m ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी की? देखिए लॉग के अंदर जब जो नंबर होता है उसके पावर में अगर कोई नंबर हो तो उसको बाहर निकाल के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। n जैसे क्या है m की पावर n है तो n बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, log m बेस से आ गया, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो log m की पावर n बेस a को मैंने मान लिया y, ठीक है, और log m बेस a को मैंने मान लिया क्या? x, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ y इज इक्वल्स टू nx, ठीक है, y इज इक्वल्स टू nx। चलिए करते हैं। अब देखिए हमने क्या मान लिया इसको, log m की पावर n बेस a इज इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज m की पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a की पावर y, और log m बेस a का वैल्यू क्या है? x, यानी कि m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a की पावर x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको मान लीजिए 2। यहां से फ्रॉम 2 पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वेशन फर्स्ट में m का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही m का वैल्यू यहां से a की पावर x यहां पुट करोगे तो हो जाएगा आपका a की पावर n टाइम्स x, पावर है, देखिए a की पावर x की पावर n हो जाएगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर nx इज इक्वल्स टू a की पावर y। यहां से क्या हो जाएगा? देखिए बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू nx। क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू nx। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था? y इज इक्वल्स टू nx ही हो गया, y इज इक्वल्स टू nx प्रूफ। अब y के जगह और x के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y को हमने क्या माना? log m की पावर n बेस a, अच्छा n तो n ही रहेगा और x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? log m बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेंस प्रूफ, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम चौथे प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0 वेयर a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल्स टू 1। देखिए log 1 बेस a 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आएगा नहीं, क्योंकि देखिए a का आप कौन सा पावर लोगे कि वो 1 के इक्वल आ जाए? तो a का पावर 0 लेंगे तभी तो वो 1 के इक्वल आएगा, तो इसका वैल्यू 0 ही तो आएगा। पांचवा प्रॉपर्टी log a
base a is equals to 1 where a greater than 0 and a not equals to 1। अब देखिए log a बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। यहां से सिंपली दिख रहा है कि a का आप कौन सा पावर लोगे कि a के इक्वल ही आ जाए, तो a का पावर 1 रखेंगे तो वो एज इट इज रह जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारा log m बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस b अपॉन log a बेस b। log m बेस a को हम लिख सकते हैं log m बेस b अपॉन log a बेस b, जहां b हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा जो कि ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ a भी है बेस में, तो a भी ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही m और a आपका सॉरी m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना कंडीशन इसके साथ लागू होगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन तो इसलिए लगेगा क्योंकि ये सब डिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन log m बेस a को हम log m बेस b अपॉन log a बेस b लिख सकते हैं, ठीक है। जहां b हम अपने हिसाब से कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए क्योंकि हम बेस में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मैं इधर से इसको रफ करता हूं। चलिए तो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, log m बेस a इक्वल्स टू log m बेस b अपॉन log a बेस b, ठीक है। तो चलिए log m लेट log m बेस b इज इक्वल्स टू y हमने मान लिया, ठीक है। एंड log a बेस b को मान लिया हमने x, ठीक है। अब देखिए जब log m बेस b को y माना तो b का वैल्यू सॉरी m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा b की पावर y। यहां से देखिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा b की पावर y और a का वैल्यू क्या हो जाएगा b की पावर x, ठीक है। क्या हो जाएगा b की पावर x। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहां से हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, a के फॉर्म्स में, ठीक है। यहां से देखिए आप b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका a की पावर 1/x, b की पावर b के वैल्यू जो आया a की पावर 1/x उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा m इज इक्वल्स टू a की पावर y अपॉन x, a की पावर y अपॉन x हो जाएगा, यही होगा ना, a की पावर y अपॉन x। यहां से अगर आप देख सकते हैं कि log m बेस a, दोनों तरफ मैंने log ले लिया, ठीक है, बेस a के साथ, तो log m बेस a इज इक्वल्स टू log a की पावर y अपॉन x बेस से हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए कि ये किसके इक्वल हो जाएगा y अपॉन x और log m बेस a इधर आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए log m बेस a किसके इक्वल आ गया, तो log m बेस a इज इक्वल्स टू y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखिए log m बेस b, log m बेस b और x का वैल्यू क्या है log a बेस b, log a बेस b, ठीक है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको भी नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा, अच्छा
अगला प्रॉपर्टी क्या नंबर होगा हमारा? अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा 7th प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। वो होगा log a log, 7वां प्रॉपर्टी होगा log m बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log a बेस m, ठीक है। अगर हम बेस को और इसको इंटरचेंज कर दे, ठीक है, अगर हम बेस को और log के अंदर वाले वैल्यू को इंटरचेंज करें, ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि log m बेस e 1 बाई log a बेस m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखा कि log m बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस b अपॉन log a बेस b। अभी हमने देखा ना, जहां b हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते थे अपने मन से, तो अब की बार हमने क्या किया कि हमने b का वैल्यू m ही ले लिया, ठीक है। b इक्वल्स टू हमने m ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने b इक्वल्स टू m लिया, क्या हो जाएगा? log m, हम कोई भी कांस्टेंट लेने के लिए आजाद थे ना, लेकिन यही सिर्फ लेना था कि वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो हमने m ही ले लिया, ठीक है। जहां m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा यहाँ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, और साथ ही a के लिए भी वही, a ग्रेटर देन 0 कॉमा a नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों का दोनों बेस में भी आ रहा है और log के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि b को m ही पुट कर दिया इस बार। जैसे ही b को हमने m पुट किया तो ये क्या बन गया? ये तो log m बेस ही है, ऊपर बन गया log m बेस m अपॉन log a बेस m। यहां से क्या आ गया? 1 अपॉन log a बेस m। ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया आसानी से, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, फिर मैं हटाता हूं। जब ये स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है a टू द पावर log n बेस a इज इक्वल्स टू n, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड n ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो a log n बेस a इक्वल्स टू, ये n के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। ये कैसे हो गया? तो देखिए हम क्या ले लेंगे, log n बेस a को हमने मान लिया y, ठीक है। तो यहां से देखिए n का वैल्यू क्या आ गया? a की पावर y। अब y का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a की पावर log n बेस a हो गया प्रूफ यहां से, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, 9th नंबर प्रॉपर्टी। कि 9th नंबर प्रॉपर्टी क्या है? तो स्टूडेंट्स 9th नंबर जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है log a टू द पावर n b टू द पावर m इज इक्वल्स टू n अपॉन m टाइम्स log a बेस b, वेयर a greater than 0, b greater than 0, b not equals to 1, ठीक है। तो ये तो डिफाइन करने के लिए हो गया कि b not equals to 1 बेस में है इसलिए, और b greater than 0, साथ ही a log के अंदर है तो greater than 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कि अगर log के अंदर का वैल्यू का अगर कोई पावर है तो बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। लेकिन चलिए वहां तक तो ठीक है, m बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन साथ ही इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अगर बेस में कोई पावर है तो वो भी निकल के रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पावर है तो मल्टीप्लाई में आएगा, बेस पे पावर है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसको भी, प्रूफ इसको भी कर लेते हैं। यानी कि अगर सीधा भी ये रहता, ऐसे इसको समझाने के लिए मैं बता दूं कि अगर ऐसे भी रहता कि log a b की पावर m, तो इसको हम लिखते हैं 1 बाई m log a
बेस b, यानी कि अगर n का वैल्यू 1 ले लेते तो कुछ ऐसा आ जाता, n का वैल्यू 1 अगर ले ले हम तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। n का वैल्यू, n के इन जनरल वैल्यू के लिए ये आया, और n का वैल्यू 1 ले ले तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा अच्छी तरह से। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने log a टू द पावर n b टू द पावर n m को मान लिया y, ठीक है, और log a बेस b को हमने मान लिया x, ठीक है। अब देखिए यहां से a टू द पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a टू द पावर n का वैल्यू हो जाएगा b की पावर m की पावर y, दैट मीन्स a की पावर n का, इसका मतलब है a की पावर n का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा b की पावर m y, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए तो log a बेस b को हमने x माना है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा b टू द पावर x, a का वैल्यू हो जाएगा b टू द पावर x। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। हमारे पास क्या है, a की पावर n का वैल्यू b की पावर m y, ठीक है। तो यहां से पुट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1, from equation 2 in equation 1, इक्वेशन 2 से a का वैल्यू उठा करके इक्वेशन a में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, b की पावर x की होल पावर n इज इक्वल्स टू b की पावर my, दैट मीन्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कि b की पावर nx इज इक्वल्स टू b की पावर my। बेस देखिए सेम है, इसका मतलब पावर्स इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा nx इज इक्वल्स टू my, nx इज इक्वल्स टू my। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कि n, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n अपॉन m टाइम्स x इज इक्वल्स टू y। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो m इधर आ जाए तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू n अपॉन m टाइम्स x, ठीक है। और y और x को जो हमने माना था उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो y को हमने क्या माना था, तो y को हमने माना था log a की पावर n बेस b की पावर m, दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन m टाइम्स x, यानी कि x को हमने क्या माना था, कहाँ गया यहाँ, हाँ, log a बेस b, तो ये हो गया log a बेस b। तो एक चीज देखिए यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि log a टू द पावर n बेस b टू द पावर n इज इक्वल्स टू n अपॉन m log a बेस b, ठीक है। अगर n को 1 पुट कर दे तो वो वाला जो हमने लिखा था वो भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बेस में पावर हो तो वो डिवाइड में आता है, यहाँ पे अगर पावर हो log के अंदर में तो वो मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। इतना क्लियर है, अब इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा 10th प्रॉपर्टी, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा 10th जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, a टू द पावर log c बेस b इक्वल्स टू c टू द पावर log a बेस b, ठीक है। यानी कि a और c आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि अगर a टू द पावर log c बेस b है तो उसी को हम
सी की पावर log a बेस b लिख सकते हैं, यानी कि ये a और c को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। log के अंदर वाली वैल्यू को और इसको बेस में जो है उसको एक्सपोनेंशियल के बेस में जो है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बेस में भी है। c भी नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और साथ ही b भी ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए क्योंकि लॉग के बेस में, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। किसको कैसे प्रूफ करेंगे तो देखिए क्या करेंगे कि log c बेस b को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x और log a बेस b को हम मान लेते हैं y। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 2pt। अब नाउ हमको क्या प्रूफ करना है, नाउ प्रूफ दैट a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए c का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा b की पावर x, ठीक है। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, b की पावर x और a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, b की पावर y, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b की पावर y। अब हम क्या करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y। इसमें कहीं c का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉरी, हमें c की पावर y प्रूफ करना है ना, c की पावर y, क्योंकि c की पावर दैट है ना, तो c की पावर y प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, c की पावर y यानी कि इसमें कहीं भी b नहीं दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ से b को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। b को जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे ये आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू क्या, सॉरी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a की पावर 1/y। अब b का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो आ जाएगा c इज इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन y हो जाएगा। अब जैसे ही ये होगा, ठीक है, तो c को हम लिख दीजिए, c इज इक्वल्स टू a की पावर x की पावर 1 अपॉन y, इस तरह से लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए c की पावर y इज इक्वल्स टू a की पावर x आ गया हमारे पास, a की पावर x इज इक्वल्स टू c की पावर y। x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी कि a की पावर log c बेस b इज इक्वल्स टू c की पावर log a बेस b। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी था log का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए तो इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं रख रहा हूँ। चलिए तो थ्योरी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गया, तो हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। यानी कि हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन हमारा हाउ टू सॉल्व the exponential equation, how to solve the exponential equation of the type a की पावर f of x is equals to a की पावर g of x, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह का हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाए कि a की पावर f of x इज इक्वल्स टू a की पावर g of x, तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। तो देखिए बहुत आराम से आप लोग ये कह पा रहे होंगे कि f of x को हम g of x से इक्वेट कर देंगे, f of x इज इक्वल्स टू g of x लिख देंगे, ठीक है, ये तो लिख देंगे।
लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0। अगर a वेरिएबल है, ठीक है, a भी अगर x के फॉर्म में है, ठीक है, a भी अगर a हमारा x के फॉर्म में है, यानी कि मान लीजिए a इज इक्वल्स टू आपका कुछ h ऑफ x आ जाए, ठीक है, और हमारा इक्वेशन इस तरह का हो जाए कि h ऑफ x की पावर f ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक है, इस तरह का हमारे पास अगर इक्वेशन हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करें, देखिए तो वहां देखिए यहाँ तो हमारे पास a की पावर f ऑफ x इज इक्वल्स टू a की पावर g ऑफ x, और अगर a कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a अगर कांस्टेंट देता है तो बेसिकली आपको कोई भी निगेटिव नंबर या फिर 1 यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है, ना ही यहाँ पे 1 देगा और ना ही यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर देगा। अगर कांस्टेंट दे रहा है तो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं देगा, ठीक है, और अगर दे देता है तो आप बोलिएगा कि ये क्वेश्चन इज नॉट ट्रू, क्योंकि बेस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का देता है, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमारे पास ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा h ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड h ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये यहां से x का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यहां से x का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x करोगे, ठीक है, तो यहां से भी कुछ x का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो मेन जो सॉल्यूशन होगा ना वो इन सब का इंटरसेक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वो इन सब का कॉमन वैल्यू जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन इज कॉमन वैल्यू ऑफ ऑल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन इज कॉमन वैल्यू ऑफ ऑल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि इन इक्वेशन को आप कैसे हैंडल करेंगे अगर इन इक्वेशन आ जाता है। चलिए तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। How to solve the inequation, how to solve the inequation of the type a की पावर f of x ग्रेटर देन a की पावर g of x, ठीक है, एंड a की पावर f ऑफ x लेस देन e की पावर g ऑफ x, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है, इक्वेशन को इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करना बताता हूँ, ठीक है, a की पावर f ऑफ x ग्रेटर देन a की पावर g ऑफ x है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉसिबिलिटी तो a ग्रेटर देन 0 है, होना चाहिए, एक कंडीशन तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 0। लेकिन a ग्रेटर देन 0 में भी हमारे पास दो केस, पहला तो ये तो हमें देखना है, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 नहीं है तो पहले ही क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दो बार कि एक a बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड एक दूसरा a ग्रेटर देन 1, ठीक है, दो बातें होती है बेस में। अब देखिए 0 से 1 के लिए आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, और 1 से ज्यादा के लिए a का वैल्यू जब 1 से ज्यादा होता है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दें, होता है इस तरह। अब देखिए तो a ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे x बढ़ता है
तो एफ ऑफ एक्स भी बढ़ता है, यानी कि एक्स बढ़ता है। देखिए अगर ये x1 है, ठीक है, और ये x2 है, ठीक है, तो ये क्या है, x2 ग्रेटर देन x1, तो इसका मतलब a की पावर x2 भी तो ग्रेटर देन है a की पावर x1 से ना, a की पावर x1 से a की पावर x2 भी तो बड़ा है। देखिए x2 यहाँ पे x1 से बड़ा है, तो a की पावर x2 जो है a की पावर x1 से बड़ा है ना। तो देखिए इस टाइप में क्या होता है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो इसका मतलब a की पावर x2 भी a की पावर x1 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि क्या है, f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x, a की पावर f ऑफ x ग्रेटर देन a की पावर g ऑफ x है, ठीक है। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तब अगर f ऑफ a की पावर f ऑफ x ग्रेटर देन a की पावर g ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x, f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x। अभी ना मैंने देखा कि ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, मैंने देखा कि हाँ x1 x2, हमने देखा कि x2 ग्रेटर देन x1, दिस इंप्लाइज a की पावर x2 भी a की पावर x1 से बड़ा है। तो वाइस वर्सा भी तो हम कह सकते हैं कि a की पावर x2 a की पावर x1 से बड़ा है अगर a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो x2 भी x1 से बड़ा होगा। तो उसी को यहाँ हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। x2 x1 की जगह f ऑफ x और g ऑफ x हो गया, तो a की पावर f ऑफ x a की पावर g ऑफ x से बड़ा है, ठीक है। तो f ऑफ x भी g ऑफ x से बड़ा होगा या नहीं होगा। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए जब 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, तो देखिए जब x1 ये x2 ये, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन x1 पे a की पावर x1 जो है वो बड़ा है a की पावर x2 से, ठीक है। यानी कि देखिए जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उस पे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, जो बड़ा है उस पे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू छोटा आ रहा है, ठीक है। जो बड़ा है उस पे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू छोटा आ रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज हो गया। x2 x1 से बड़ा है तो a की पावर x2 जो है वो a की पावर x1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम वाइस वर्सा ये भी कह सकते हैं कि a की पावर x1 जो है वो a की पावर x2 से बड़ा है, इसका मतलब x2 x1 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा a लेस देन 1 के लिए, ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का, वो x के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर a 0 से 1 के बीच में हो गया और a की पावर f ऑफ x a की पावर g ऑफ x से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, f ऑफ x इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x लेस देन g ऑफ x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हम यहाँ से देख चुके हैं कि x1 x2 x1 से बड़ा है, लेकिन a की पावर x2 a की पावर x1 से छोटा है। तो वही चीज यहाँ की a की पावर g ऑफ x a की पावर f ऑफ x से छोटा है, ठीक है। लेकिन a की पावर g ऑफ x a की पावर f ऑफ x से छोटा है, लेकिन g ऑफ x f ऑफ x से बड़ा होगा, क्योंकि बेस क्या है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो उसमें डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अगर आपका इस तरह का आ जाए प्रश्न, ठीक है, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वेशन ऑफ द टाइप h of x की पावर f of x ग्रेटर देन h of x की पावर। अच्छा पिछले वाले केस में मैंने एक ही केस हैंडल किया था, ठीक है, दूसरा केस हैंडल नहीं कर पाया था, ठीक है, तो उसको मैं भूल ही गया। दूसरा वाला जो केस था वो क्या था, a की पावर f of x लेस देन a की पावर g of x, ठीक है। तो इस केस में भी अगर इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो f ऑफ x लेस देन g ऑफ x हो जाएगा। आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, f ऑफ x
ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स हो जाएगा अगर ए कहां से कहां के बीच में हो जाए, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ए के वैल्यू, अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज, अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमारे पास क्या है, हाउ टू सॉल्व the inequation, how to solve the inequation of the type h of x की पावर f of x greater than h of x की पावर g of x, ठीक है। और h of x की पावर f of x लेस देन h of x की पावर g of x, ठीक है। जब बेस भी वेरिएबल हो जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बार तो बेस कांस्टेंट था तो हमने बहुत आसानी से अलग अलग केसेज के लिए देख ली, ठीक है। लेकिन जब बेस कुछ इस तरह का हो, ठीक है, तब क्या करेंगे। तो देखिए हम हर एक अलग अलग केस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम केस 1 लेंगे, ठीक है। व्हेन h of x greater than 1, ठीक है। h of x greater than 1 करेंगे, ठीक है। एंड h of x greater than 1 एंड f of x greater than g of x, ठीक है। हम क्या करेंगे कि h of x को हम greater than 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से कुछ सॉल्यूशन आएगा और जब h of x greater than 1 होगा तो इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे f of x greater than g of x, ठीक है। तो यहां से भी x का वैल्यू आ जाएगा, यहां से भी x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। केस 1 से हमारा सॉल्यूशन ये होगा। अब केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या करेंगे, तो h of x ले लेंगे 0 से 1, ठीक है। क्या h of x 0 से 1 ही ना लेंगे, h of x निगेटिव तो नहीं लग सकते, h of x निगेटिव वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो h of x 0 से 1 और h of x 0 से 1 लिए तो अब इस केस में क्या है, इक्वालिटी पलट जाएगा। तो f of x क्या हो जाएगा, लेस देन g of x, f of x लेस देन g of x। अब इन दोनों से जो सॉल्यूशन आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा केस 1 यूनियन केस 2। फाइनल सॉल्यूशन में हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे, मतलब इस सॉल्यूशन को भी ले लेंगे और इस सॉल्यूशन को भी ले लेंगे, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन हमारा वही हो जाएगा केस 1 यूनियन केस 2, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में भी वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, पहले h of x, इस वाले केस में भी h of x ग्रेटर देन 1, h of x ग्रेटर देन 1, तो h of x को हमने ग्रेटर देन 1 ले लेंगे और जैसे ही h of x को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, f of x लेस देन g of x, ठीक है। f of x लेस देन g of x, क्योंकि बेस 1 से बड़ा कि केस में इनइक्वालिटी सेम ही रहता है, ठीक है। f of x लेस देन g of x। यहां से अब इन दोनों जगह से जो सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों सॉल्यूशन का जो, इन दोनों x के वैल्यूज का जो इंटरसेक्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये तो केस 1 हुआ, केस 1 से सॉल्यूशन आ गया। आप केस 2 से देख लेते हैं। केस 2 लेंगे जब h of x 0 से 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, f of x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन g of x,
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां से भी इन दोनों से भी इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन, फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इस केस में फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो केस 1 यूनियन केस 2, दोनों केस के से जो सॉल्यूशन आएगा उसका यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के इन इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।